Welcome class 8. Again I am welcoming to all of you for computer study, and this time Microsoft Access means we are going to study Microsoft Access in a detailed manner. Earlier video you have seen find and replace function and how to replace some content of MS Word, tables means records and record in a form of field, मतलब फील्ड में जो भी कोई एंट्री है उसे हम रिप्लेस करना चाहते थे तो पिछले वीडियो में रिप्लेस किया था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम शॉर्टिंग करते हैं और फिल्टरिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग के लिए दो क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये नंबर और टेक्स्ट दोनों के लिए हम इक्वल रूप से फॉलो करेंगे। और दूसरा होगा हमारा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग में हम सिलेक्शन के थ्रू फिल्टरिंग करेंगे पहला, दूसरा हम फिल्टरिंग फॉर्म के थ्रू करेंगे। और जब भी हम फॉर्म के थ्रू करने जाएंगे तो हमारे पास दो क्राइटेरिया होगा, पहला होगा एंड, दूसरा होगा और। इसके बाद से हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे टेबल के बीच। कैसे हम टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि मतलब कैसे कोई किसी टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल से जब रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो वो फॉरेन की हो जाता है। और इसके बाद हम लोग कैसे फॉर्मेट करेंगे अपने फॉर्म को, लेआउट चेंज करेंगे, फील्ड की प्रॉपर्टी को हम फॉर्मेट करेंगे और बाद में हम थीम अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना सब कुछ देखेंगे। सो क्लास लेट्स स्टार्ट टू सी दिस वीडियोस। सो क्लास लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में विंडो की प्रेस करेंगे या विंडो पर क्लिक करेंगे और MS एक्सेस को हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ओके, MS एक्सेस, वी टाइप MS एक्सेस टाइप करेंगे या विंडो की प्रेस करके MS एक्सेस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप एंटर भी कर सकते हैं और MS एक्सेस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुलने जा रहा है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 वर्जन। ओके, सो इसमें हमने ऑलरेडी दो हमने डेटाबेस बना रखा है, एक अमित नाम से, दूसरा अमित DB नाम से। तो अमित नाम से और अमित DB नाम से मैंने दो डेटाबेस बना रखा है। तो अमित डेटाबेस को हम ओपन करने जा रहे हैं। लेट्स सी, अमित डेटाबेस को मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर रहे हैं तो ये खुल रहा है। ये हमारा टेबल, ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। अब डेटाबेस में हम टेबल को ओपन करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक टेबल है अमित T1। तो अमित T1 नाम से फॉर्म भी है, रिपोर्ट भी है और टेबल भी है। तो हमारा फॉर्म ऐसे बनेगा, ये हमारा फॉर्म ऐसे बनेगा। ये तो हमारा फॉर्म डिजाइन है, लेआउट है, ये फॉर्म है। तो हमने ऑलरेडी दो फॉर्म इसमें बना रखे हैं, ये हमारा टेबल है। तो इस टेबल से जब हम फॉर्म बनाएंगे तो बनाएंगे। अभी सबसे पहले आपको शॉर्टिंग मुझे बताना है। तो शॉर्टिंग के लिए सबसे पहले हम टेबल में एक एक हम ये रिबन और ग्रुप के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे होंगे कि होम टैब में ये सब ग्रुप्स है। और ग्रुप्स में उतने फंक्शंस हैं जैसे व्यू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, रिच टेक्स्ट, रिकॉर्ड, शॉर्ट, फिल्टर एंड फाइंड। दीज आर द ग्रुप्स। और ग्रुप्स में उनके फंक्शंस हैं जैसे फॉन्ट में फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, फिर उसके बाद से अलाइनिंग है टेक्स्ट के लिए। तो ये सब क्या है, फंक्शंस हैं। तो अब हम आते हैं शॉर्टिंग पे। तो हमारा ऑलरेडी रिकॉर्ड रोल नंबर पे हमारा टिक है, तो रिकॉर्ड टिक है। उसके बाद हम असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए A to Z, Z to A लिखा हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे। तो देखिए हमारा रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। वापस अगर हमें टॉगल करना है तो क्लिक कर देंगे, Ctrl+Z, तो वापस हमारा रिकॉर्ड आ गया। रोल नंबर के ऑर्डर में जैसे पहले था वैसे रिकॉर्ड आ गया। अब आते हैं किसी दूसरे फील्ड को लेते हैं। फ़ी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, फ़ी के अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। देखिए सबसे अधिक फीस जिसकी है पहले उसका नाम आया, उसके बाद से रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है। तो ये आपने देखा शॉर्टिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। तो हमने दो फील्ड का किया था, एक तो रोल नंबर, दूसरा फ़ी के अकॉर्डिंग किया था। तो जिस फील्ड के अकॉर्डिंग किया था वो रो भी उसी हिसाब से चेंज ऊपर नीचे हो गया था। सो Ctrl+Z करके हम वापस अपने रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। तो ये हमारा पुराना रिकॉर्ड था।
तो होप आप फ़िल्टरिंग और शॉर्टिंग समझ गए हो। फ़िल्टरिंग अभी समझना है, शॉर्टिंग समझ गए होंगे। अब आते हैं फ़िल्टर पे। तो किसी भी रिकॉर्ड को फ़िल्टर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिलेक्शन होता है, दूसरा होता है फ़िल्टर बाय फॉर्म, जो एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। तो पहला सिलेक्शन ऑप्शन में हम जाते हैं। तो लेट्स एंटर सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑप्शन में हम जा रहे हैं। तो जिस फील्ड का मैंने सिलेक्शन किया है उसी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे 4-5 क्राइटेरिया आ रहा है। इक्वल टू मैंने 500 पे टिक किया था, तो इक्वल टू 500, मतलब इक्वल टू 500 पे मैं क्लिक कर दिया। तो इक्वल टू फीस जिसके भी 500 हैं उसके रिकॉर्ड यहाँ पे शो करने शुरू हो गए हैं। इट मीन्स यहाँ पे पहला क्राइटेरिया हमने लगाया इक्वल टू फॉर्म 500, तो ये इक्वल टू 500 पे हमारा फ़िल्टरिंग शुरू हो गया है। तो फ़िल्टर को सिलेक्शन के मोड से हम कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा। अब हम सिलेक्शन के मोड से करना चाह रहे हैं एड्रेस फील्ड में। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन मोड में जाएंगे। तो यहाँ पे कंटेन दिल्ली, पहला कैरेक्टर है दिल्ली का। तो पहला कैरेक्टर है कंटेन दिल्ली, डजन कंटेन दिल्ली। तो डजन कंटेन दिल्ली का मतलब दिल्ली जितने लोगों के एड्रेस नहीं थे बाकी के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब हम चाहते हैं इसमें एडिट करना, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर कर सकते हैं या टेक्स्ट फ़िल्टर करेंगे। तो टेक्स्ट फ़िल्टर करके हम अपना कोई क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जैसे इक्वल टू। अब मेरा अपना क्राइटेरिया है देवरिया का रिकॉर्ड देखना है मुझे। देवरिया मैंने लिख दिया इज इक्वल टू देवरिया। देखिए देवरिया के जितने भी रिकॉर्ड थे वहाँ डिस्प्ले होने शुरू हो गए। वापस टॉगल फ़िल्टर करके हम वापस अपने पुराने रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। तो ये तो था सिलेक्शन के थ्रू, फ़िल्टर हम कर रहे हैं सिलेक्शन के थ्रू। एक से अधिक फील्ड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए फील्ड मैंने ले लिया, सिलेक्शन में मैंने फील्ड ले लिया इक्वल टू 500। अब यहाँ मैंने एड्रेस में ले लिया टेक्स्ट फ़िल्टर, बिगेन्स विथ डी मतलब डी कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। तो 500 रुपये जिसकी फ़ीस है और एड्रेस डी से शुरू हो रहा है, एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास। अब नंबर फ़िल्टर में हम कुछ नंबर फ़िल्टर करने जा रहे हैं और ले रहे हैं ग्रेटर देन 1000 से अधिक हमने रिकॉर्ड ले लिया। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि डी से कैरेक्टर से शुरू होने वाले। अब यहाँ से मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो देखिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1000 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड। पहले तो मैंने क्लियर कर दिया। अब 1000 से ज़्यादा के रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो 1000 से ज़्यादा के रिकॉर्ड चाहिए, पहले उस फील्ड का सिलेक्शन हम कर लिए। तो हमने उस फील्ड का सिलेक्शन कर लिया, फ़ीस का मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन में जाएंगे, बिटवीन कर लेंगे या ग्रेटर देन लेस देन जो भी हमें करना, बिटवीन कर लिया मैंने। बिटवीन मैंने किया 1000 से 1500 के बीच, 1000। दूसरा हो गया 1500। 1000 से 1500 के बीच का हमने रिकॉर्ड ले लिया। ये रिकॉर्ड हमारे 1000 से 1500 के बीच में आ गए। तो ये तो था हमारा फ़िल्टर बाय सिलेक्शन के थ्रू हम कर रहे थे। अब दूसरा तरीका है फ़िल्टर बाय फॉर्म। अब हम फॉर्म के थ्रू सिलेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, फ़िल्टर बाय फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर बाय फॉर्म में हमारे पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे फ़ीस ले लिया मैंने, फ़ीस 500 ले लिया, नेम ले लिया जिसका आकाश है, और उसके बाद से यहाँ पे टॉगल फ़िल्टर कर लिया। तो केवल हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है जिसकी फ़ीस 500 है और नेम आकाश है। अब हम सोच रहे हैं कि एक को हम हटा दें, क्लियर कर देते हैं। तो देखिए आकाश नाम से हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब हम इसमें एक और फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन हमारे पास है, जैसे हमने सिलेक्शन में किया था वैसे यहाँ भी कर लिया। ग्रेटर देन 500 से ज़्यादा की फ़ीस वाले, 500 से ज़्यादा की फ़ीस वाले, तो ये रिकॉर्ड आ गए। वैसे ही ये एज इट इज रिकॉर्ड है। अब हम रिकॉर्ड रखेंगे कि 1000 से अधिक की फ़ीस वाले, 1000 से अधिक की फ़ीस वाले। अब यहाँ पे रिकॉर्ड में 1000 डाल देंगे। तो देखिए हमारे रिकॉर्ड और फ़िल्टर होते जा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड हमारा कम होता है। फ़िल्टरिंग का मतलब ही होता है ढेर सारे रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो इसमें
फॉर्म में हम दो तरह का फिल्टर पढ़ते हैं, एंड और ऑल। तो ये एंड क्राइटेरिया है, एंड क्राइटेरिया है जिसमें दोनों फिल्टर को एक साथ यूज होना चाहिए, दोनों क्राइटेरिया एक साथ हम लोग यूज करेंगे इस फिल्टर में। तो अभी हमने फ़िल्टर हटा दिया, सिंपली हम एडवांस फ़िल्टर में गए, फिर से आपको बताते हैं, फ़िल्टर बाय फॉर्म ऑप्शन पे गए। अब ये चारों फील्ड ऐसे मुझे दिखेंगे। एड्रेस पे गए, एड्रेस में अभी ये यहाँ पे एक रिकॉर्ड ले लिया मैंने 500, या यहाँ पे हम जाके फिर नेम में मैं गया, नेम में गया, मैंने अमित ले लिया, और फीस हाँ 500 से अधिक। अब यहाँ टॉगल फिल्टर का यूज करेंगे। देखिए 500 से अधिक के जो रिकॉर्ड थे और नाम अमित था, तो ये हमारा था, दो क्राइटेरिया हमने ले रखा था, दो क्राइटेरिया ले। अब हमें एक क्राइटेरिया लेना है, मतलब और से हमें दो क्राइटेरिया लेंगे, लेकिन इस बार कोई एक क्राइटेरिया अगर फॉलो होता है तो वो हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो टॉगल फिल्टर वापस कर दिया मैंने, सारे रिकॉर्ड हमारे आ गए। अब इसमें हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फ़िल्टर को। यहाँ से मैंने फ़िल्टर को क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं वापस एडवांस पे। इस बार हमें क्या करना है, फ़िल्टर बाय फॉर्म। तो फ़िल्टर बाय फॉर्म इस बार हम लोग और क्राइटेरिया पे करेंगे। तो फ़िल्टर बाय फॉर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, और नीचे हम देख रहे हैं ऑल है, लेकिन अभी वो हाईलाइटेड नहीं है, डिसेबल है। डिसेबल है, जब तक हम किसी क्राइटेरिया का सिलेक्शन कर ले तब तक वो डिसेबल होगा। पहला फील्ड मैंने ले लिया, देखिए दूसरा फील्ड अपने आप आ गया। तो दूसरा फील्ड में मतलब और का मैंने सिलेक्शन किया, और में नेम अमित रख लिया। और इस बार टॉगल फिल्टर करेंगे और हम अपना रिकॉर्ड देखेंगे, और वापस एड्रेस में जाएंगे और टेक्स्ट फिल्टर में रखेंगे इक्वल टू जीकेपी मैंने दे दिया, ओके कर दिया। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। केवल एक ही बच्चा है जिसका नाम अमित है और जीकेपी है, तो ये और फिल्टर है। अब यहाँ से मैंने हटा दिया, पहले एक एक करके देखते हैं। पहले केवल एक क्राइटेरिया, अमित नाम से 3 स्टूडेंट हो गए, और जीकेपी उनका एड्रेस है। तो अभी क्या था, केवल अमित था और जो भी एड्रेस था, तो एड्रेस मैंने लगाया था। तो इस बार हम एड्रेस भी लगा रहे हैं। टेक्स्ट फिल्टर बिगिंस विथ डी से शुरू होने वाले शहरों के नाम, तो देवरिया और दिल्ली 2 आ गए। तो ये अभी भी एंड फिल्टर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये एंड फिल्टर हो रहा है, और नहीं हो रहा है। और के लिए हम टॉगल मोड में जाते हैं, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं, एडवांस फिल्टर पे जाते हैं, फ़िल्टर बाय फॉर्म, और एड्रेस डी हो गया है। और इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, और में जाता हूँ, और में जाने के बाद से नेम का सिलेक्शन करता हूँ, आकाश। इस बार मैं टॉगल करता हूँ और रिकॉर्ड देखता हूँ। देखिए, और इस बार डी से शुरू होने वाले शहर और आकाश, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया जो फॉलो हुआ है वो फ़िल्टर होके आ गया। तो ये तो था हमारा और। पहला हमने बताया आपको एंड, दूसरा बताया और। तो 2 तरह के फ़िल्टर हमने आपको बताए। पहला होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है फॉर्म। और फॉर्म में भी 2 तरह का, एक होता है एंड, दूसरा होता है और। तो आप पहले भी जब लॉजिक गेट हम लोग डिजाइन करते थे तो आपको पता होगा, एंड में जब तीनों क्राइटेरिया सच होता है, तीनों क्राइटेरिया की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल वैल्यू 1 होती है। और में क्या, तो कोई एक 1 वैल्यू होगी तो फाइनल वैल्यू 1 होती है। तो ठीक ऐसे ही है, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो होगा तो वो पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ये एंड और आर हम पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये तो था आपका फ़िल्टरिंग। अब हम आपको बताते हैं कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो वापस हम टेबल में जाते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी जो इसके पहले मैं बना रखा हूँ, टेबल में जाते हैं वापस। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल है। क्रिएट में जाते हैं, रिलेशनशिप, लेट्स सी रिलेशनशिप, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल में रिलेशनशिप ऑप्शन है। तो रिलेशनशिप ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेबल के सिलेक्शन को ऑप्शन आ रहा है। यहाँ शो टेबल करते हैं तो हमारे पास 2 टेबल है, एक अमित 1 और दूसरा टेबल 1।
दोनों टेबल को हम सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐड कर लिया और देख रहे हैं आप ऐड करते ही हमारा रोल नंबर फील्ड ऑटोमेटिक प्राइमरी की था टेबल 1 में, तो अमित 1 में वो रोल नंबर फॉरेन की हो गया। देखिए यहाँ पे प्राइमरी की का सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब ये फॉरेन की हो गया। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। अब जो भी हम फिल्टरिंग करेंगे दोनों टेबल के बेसिस पे करेंगे। तो ये तो था रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को कैसे डिलीट करते हैं, आप चाहें तो टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, टेबल को शो कर सकते हैं। यहाँ से वापस आप दोनों टेबल को शो कर सकते हैं ऐड करके। तो ये वापस आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप से फिर आप रिकॉर्ड को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप बेसिकली यूज होता है, एक से अधिक टेबल को हम ज्वाइन कराते हैं और उनमें से कंबाइंड रिजल्ट को हम फिल्टर करते हैं। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप। अब हम फॉर्म विजार्ड पे आपको ले चलेंगे। जब हम रिलेशनशिप क्लोज कर देते हैं तो हम वापस आपको फॉर्म विजार्ड पे ले जाएंगे। तो फॉर्म विजार्ड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर्म हमारा ऑलरेडी क्रिएट है, तो ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो हम सेव नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। तो अब हम आते हैं फॉर्म विजार्ड पे। तो जब भी हमको क्रिएट करना होगा तो वापस हम एक्सटर्नल डेटा पे आएंगे। लेट्स सी डेटाबेस टूल, डेटा शीट, होम टैब। ओके, हमें क्या करना था इस बार, फॉर्म विजार्ड क्रिएट करना था। तो फॉर्म विजार्ड के लिए क्रिएट टैब में गए, मोर फॉर्म ऑप्शन होगा, फॉर्म वाले में फॉर्म ग्रुप में मोर फॉर्म फंक्शन होगा, इसमें फॉर्म विजार्ड है। फॉर्म विजार्ड पे जब आप टिक करेंगे तो ये कह रहा है कि यू मस्ट सेव द टेबल बिफोर यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट। कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने सेव कर लिया है। अब हमारे पास एक ऐसा फॉर्म विजार्ड का विंडो आ गया है। अब इसमें चारों फील्ड्स दिए हुए हैं और इस फील्ड को हम जितने फील्ड्स लेना चाहते हैं फॉर्म विजार्ड के लिए उतना या तो सिंगल करके यहाँ पे एक एक फील्ड को लेंगे या इस पर क्लिक करके सारे फील्ड्स को लेंगे। आप चाहें तो किसी एक फील्ड को आप हटा सकते हैं। तो हमने रोल नंबर फील्ड को यहाँ हटा दिया है। नेक्स्ट में जाते हैं। अब हमारे पास ये रेडियो बटन का ऑप्शन होता है, कॉलमर, टेबलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड। जिस फॉर्मेट में आप अपना फॉर्म रखना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कॉलमर ले लिया है, तो कॉलमर ले लिया नेक्स्ट करके। अब यहाँ पे एक्सेस 2003 2007 ये डिफरेंट इसका डिजाइनिंग मॉड्यूल दे रहा है। तो किसी एक डिजाइनिंग मॉड्यूल में आप रख लेंगे। देखेंगे आप जो भी डिजाइनिंग मॉड्यूल रखेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे डिजाइनिंग भी शो कर रहा है। तो किसी एक डिजाइनिंग को आप रख सकते हैं। तो लेते हैं, चलिए फ्लो लेते हैं, फ्लो कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने मीडियन ले लिया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ दे रहा है ओपन द फॉर्म इन द व्यू द इंटर और इंटर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगा तो उसके लिए अब हम फॉर्म ओपन करने जा रहे हैं और इस बार हम फिनिश कर देंगे और हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। ये हमारा फॉर्म है। अब हमारा फॉर्म खुल रहा है। अब ये देखिए हमारी डिजाइनिंग है, नेम, फीस और एड्रेस दिया हुआ और तीनों रिकॉर्ड यहाँ दिए हुए हैं और जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे हमारे टेबल में उतने रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड सेलेक्टर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेलेक्टर है जिसमें पहला है प्रीवियस, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट, ये रिकॉर्ड है हमारा। तो 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 19 रिकॉर्ड है। तो ये तो था हमारा फॉर्म। और किससे मैंने क्रिएट किया था, ये फॉर्म विजार्ड से क्रिएट किया था। अब इसमें हम फील्ड के फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे, कैसे किसी फील्ड के को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसे हम MS वर्ड में सिंपली किसी फील्ड का सिलेक्शन करते हैं और उसको हम फॉर्मेट करते हैं, ठीक वही प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो। ओके, तो सबसे पहले हम व्यू चेंज करेंगे। फॉर्मेटिंग में सबसे पहला काम हम व्यू चेंज, तो ये लेआउट व्यू है। तो लेआउट व्यू से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे फील्ड का और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ बदल सकते हैं,
फ़ॉन्ट की साइज़ बदल सकते हैं। ऐसे सारे फील्ड का हम सिलेक्शन करके फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फील्ड, फ़ॉन्ट की साइज़ हमने चेंज कर लिया, और रिकॉर्ड भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड का सिलेक्शन करेंगे और रिकॉर्ड को की साइज़ को हम बढ़ा लेंगे, और केवल मैं एक ही रिकॉर्ड बढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, सारे रिकॉर्ड मेरे बड़े हुए दिखाई देंगे। देखिए, तो ये हमारा रिकॉर्ड था। अब देखिए सारे रिकॉर्ड, देखिए नीचे रिकॉर्ड सेलेक्टर के थ्रू देखिए सारे रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले होंगे। ये पहला रिकॉर्ड दिख रहा, फिर दूसरा रिकॉर्ड, देखिए एक एक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। तो ये हम ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। बैकग्राउंड में अगर हमें कुछ चेंज करना है, मैंने बैकग्राउंड में चेंज करना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड में मैंने कलर दे दिया। ये मैंने बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड का कलर है, और यहाँ से ये बैकग्राउंड का कलर है, तो बैकग्राउंड का मैंने कलर दे दिया ये। अब देखिए सारे रिकॉर्ड में ये कलर शो करेगा। ये नेक्स्ट, ओके। तो ये तो था कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब लास्ट और ऑप्शन है थीम अप्लाई करने के लिए। तो ऑलरेडी हमारे पास ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है, किसी एक थीम का यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे और हम थीम को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थीम अप्लाई करते ही मैंने जो भी फॉन्ट टेक्स्ट लिया था सब चेंज हो गया। सो क्लास 8 इट वाज योर कंप्लीट MS एक्सेस, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। जो जो टॉपिक था, एक एक टॉपिक को मैंने आपको बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आप बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।